सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कोड विद रूपेश माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। आखिर ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है? आपने सुना होगा, बेसिक HTML में आता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, इसका यूज क्या है हमारे फ्रंट एंड में या वेब पेज हम जब भी डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज होता है। और होता क्या है, यूज क्या है, कौन कौन से टैग्स आते हैं, ये सारे आपके जो जो भी माइंड में क्वेश्चन होंगे, जो भी आपको लेकर इसको लेकर डाउट होगा, वो आज क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास डे टू डे नोटिफिकेशन आ जाए हमारे क्लास की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, आप भी लिखो मेरे साथ साथ, तो आपको भी याद आ जाएगा। याद होने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आगे चल के, आज तो ठीक है हम HTML पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम जावा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको होगी। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है? सबसे पहले तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज अ स्पेसिफिक टैग्स स्पेसिफिक टैग्स स्पेसिफिक टैग्स uses uses in uses to format and structure on a web page। ओके, सो अभी ज्यादा परेशान नहीं होना है कि ये फॉर्मेटिंग, ये स्पेसिफिक टैग्स, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर एक्चुअल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, HTML में क्या काम है, कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यदि बताऊं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, तो ऐसे स्पेसिफिक टैग्स HTML5 के अंदर जो कि यूज किए जाते हैं, यूजेस टू फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑन अ वेब पेज। हमारे वेब पेज जो भी हम डिजाइन करते हैं, हमारे वेब पेज को एक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। कौन? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसमें कौन कौन से टैग्स आते हैं? कौन कौन से टैग्स आते हैं? आई टैग आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है डोंट वरी। आई टैग होता है इटैलिक टैग। इटैलिक एक लैंग्वेज होती है, इटली भाषा, बस वही है। इटैलिक थोड़ा सा स्टाइल में हो जाता है, रहती है हमारी इंग्लिश ही है, लेकिन थोड़ा स्टाइल में लिखी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिक फॉर्म में। ओके, अब अपन चलते हैं इटैलिक के बाद कौन कौन सा होता है। स्मॉल स्मॉल टैग होता है, स्मॉल के बाद स्ट्रॉन्ग टैग आता है, एक ईएम टैग होता है, इम्पेसाइज टैग। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको इतना ज्यादा कुछ अभी सोचने की जरूरत नहीं है। स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, सब टैग होता है, एक सब। ओके, सब होता है, डेल होता है, INS, इंस मतलब इंसर्ट करना। ओके, सो SUP होता है, सब होता है, एक सब होता है, एक SUP सब होता है। ओके, तो ये काफी सारे हमारे क्या है, HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML के टैग्स है। ओके, सो एक एक करके बताऊंगा, वीडियो के एंड तक देखना, अच्छे से देखना, और साथ में हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, आपको अलग से टाइम देना नहीं पड़ेगा। ठीक, सो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ आपको बताता हूँ इटैलिक टैग के बारे में। सो इटैलिक टैग क्या करता है, मैं यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैं HTML टैग लिखता हूँ। HTML हमारा, मैंने बताया था HTML का फुल फॉर्म बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, क्या करती है, जो कि टेक्स्ट को हम इसमें फॉर्मेट देते हैं, स्टाइल देते हैं, मतलब जो भी होता है हमारा बात टेक्स्ट पे ही होता है। तो HTML के अंदर जो भी हमारा रूट एलिमेंट होता है, HTML दैट इज कॉल्ड रूट एलिमेंट। HTML हमारा क्या होता है, एक वेब पेज का रूट एलिमेंट होता है। HTML के अंदर आता है हेड। HTML के अंदर एक हिसाब से HTML टैग हमारा कौन सा टैग हो जाता है, पेरेंट टैग। हेड टैग हो जाता है हमारा चाइल्ड टैग। अब हमारा हेड के अंदर क्या आता है, हेड के अंदर हमारा आता है टाइटल टैग। क्या आता है, टाइटल टैग। और टाइटल टैग में हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, लाइक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये हमने टाइटल के अंदर दे दिया। अभी हम हेड में और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे लिंक टैग, बट लिंक हम तब देते हैं जब हम अलग से CSS, अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। लिंक का अभी हमारा यहाँ पे काम नहीं है, सो अभी हम लिंक टैग यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम हेड के बाहर आते हैं, HTML के अंदर रहेंगे लेकिन हेड के बाहर आएंगे, और हम यूज करेंगे बॉडी टैग। क्या यूज करेंगे, बॉडी टैग। और बॉडी टैग के अंदर हमारा जो भी वेब पेज का जितना भी कंटेंट रहेगा, जितना भी हम UI दिखाएंगे, फ्रंट एंड का पार्ट हमारा जो भी दिखेगा, वो बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो दिखेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक H1। मैंने बताया था, आपने यदि अभी तक हेडिंग पैराग्राफ्स वाली वीडियो, हमारी प्रीवियस वीडियो
फर्स्ट वीडियो आई थिंक मेरी फर्स्ट वीडियो थी, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखो। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा कि H1 क्या लिख रहे हैं, H2, H3, H4, H6 और H1 और H6 में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन H1 एंड H6 टैग्स, हेडिंग टैग, दीज आर ऑल हेडिंग टैग्स, बट व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन H1 एंड H6 टैग्स। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 में लिखता हूँ, लाइक मैंने क्या लिख दिया, हेलो वेलकम, हेलो वेलकम, हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश, हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश। सो हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश, ये क्या है, ये हेडिंग है, ये क्या है, एक हेडिंग है। ये हमारे वेब पेज में किस रूप में दिखेगी, हेडिंग के रूप में। और हेडिंग में मैंने कौन सा यूज किया है, H1। और H1 कैसे दिखता है स्टूडेंट, आप ये जान लो, H1 और H6 में और H1 H5 में, 4 में, 3 में, 2 में, व्हाट इज द डिफरेंस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर जाके देखो। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ H1 हमारा कैसा दिखेगा। मैं यहाँ पे गो लाइव पे गया, जैसे मैं गो लाइव पे जाऊंगा अपना वेब पेज हमको दिखेगा आउटपुट में, और मैं आपको दिखा देता हूँ H1 हमारा कुछ, अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो H1 हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश, काफी बोल्ड दिख रहा है बिकॉज हमने H1 यूज किया है। अभी मैं यहीं पे H1 की जगह क्या यूज कर दूं, H6। H1 की जगह एक चीज और, ऐसा नहीं करना कि क्लोजिंग टैग में तो H6 लिख लिया, लेकिन ओपनिंग टैग में हमने H1 ही लिखा है। सो इस टाइप में तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, H6 यूज करेंगे। H6, तो H6 में क्या डिफरेंस आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। H6 में कुछ ऐसा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और ये देखिए हमारा जो हेडिंग है वो बोल्ड तो है लेकिन काफी छोटा है ना, जो कि हमारे वेब पेज में देख यूजर को थोड़ा सा देखने में भी प्रॉब्लम जाएगी, काफी छोटा है। सो इसको हम यूज रेयरली करते हैं या फिर ना के बराबर करते हैं। ओके, लेकिन फिर भी आना चाहिए, ठीक है। H1 है, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे H1 ही रखता हूँ। सो इन डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो थोड़ा आप जाके उसको प्रीव्यू करो। ओके, सो H1 अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, जिसमें मैंने आपको बताया इटैलिक टैग के बारे में। लाइक इटैलिक टैग क्या होता है, अभी मैं क्या करता हूँ, हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश, इसको मैं क्या करता हूँ इटैलिक टैग के अंदर डाले। अब थोड़ा गेस करो गाइस क्या होने वाला है। हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश, जो हमारा थोड़ा फॉर्मेटिंग जो एकदम सिंपल था, बोल्ड तो था, बोल्ड अभी भी रहेगा, ऐसा नहीं कि बोल्ड हट जाएगा, बोल्ड रहेगा, बट क्या रहेगा, इटैलिक टैग का क्या टेक्स्ट फॉर्मेट बनेगा। सो कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। मैं भी आपको यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही करूंगा, ये देखो थोड़ा सा कर्सिव में आ गया। इटैलिक टैग यही डिफाइन करता है हमारा जो भी टेक्स्ट रहता है, चाहे वो पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो किस में आ जाता है, थोड़ा सा कर्सिव में आ जाता है। और जब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई वेब पेज में पैराग्राफ लिखा है, थोड़ा सा हमको कुछ अलग दिखाना है उसको, तो हम जब वहां पे थोड़ा सा इटैलिक टैग लगा देंगे ना, तो थोड़ा कर्सिव में देखो, थोड़ा लुक जो है पहले वाले से ज्यादा सही अब दिख रहा है, तो थोड़ा कर्सिव अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे वेब पेज में जितना भी टेक्स्ट है हम उसको इटैलिक कर देंगे, ऐसा नहीं करते। ऐसा करना हमारे वेब पेज की सुंदरता को थोड़ा कम कर देगा। इवन यदि हम कहीं पे लिटिल इटैलिक लगाते हैं H1 में, पैराग्राफ में, सो वो ठीक दिखेगा। और जैसा कि अभी दिख रहा है, अभी मेरे इसमें वेब पेज में क्या है, सिर्फ एक लाइन लिखी है, हाफ लाइन, हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश, और ये इटैलिक है। लेकिन अभी यहीं पे मैं ऐसा करूं कि पूरे मतलब वेब पेज में टेक्स्ट में इटैलिक फॉर्मेट लगा दूं, तो फिर थोड़ा अजीब लगेगा और पढ़ने में भी उतना नहीं आएगा। ओके, सो इसको जाने रहो, यूज देखो अपने हिसाब से करना है। यूज आपको जहां पे नीड लगेगी, ऐसा नहीं कि हर जगह इटैलिक इटैलिक इटैलिक, नहीं। आपको जहां ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा सुंदर दिखाना है, थोड़ा ये जो मेरा टैक्स लिखा हुआ, इस टैक्स को थोड़ा सा स्टाइल देना है, थोड़ा कर्सिव देना है, आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो पूरे पैराग्राफ में बीच में लिखा है मेरे चैनल का नाम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे चैनल का नाम थोड़ा सा हट के दिखाना है, सो मैं उसको इटैलिक कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ कोड विथ रुपेश में भी क्या कर सकता था, इटैलिक कर सकता था। तो हेलो, अब आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ करके, हेलो वेलकम टू द कोड विथ रुपेश में वैसे ही रहने देता हूँ, मैं इटैलिक कहाँ लगा देता हूँ, कोड विथ रुपेश में। कहाँ पे लगा देता हूँ, कोड विथ रुपेश में। सो अब मेरा ये कहाँ आ जाएगा, अब मेरा कोड विथ रुपेश थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, इटैलिक फॉर्मेट। अभी दिखाता हूँ, ये देखो इटैलिक टैग के अंदर हमने क्या लिख दिया, कोड विथ रुपेश। अब सुना, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, हेलो वेलकम टू द हमारा एकदम नॉर्मल जो भी हम टैग लिखते हैं H1 टैग उसमें है, और बोल्ड तो है, बोल्ड ये भी रहेगा, लेकिन ये कैसा आ गया, थोड़ा सा कोड विथ रुपेश। बट एक चीज ये है कि कलर तो ब्लैक ही है, तो फिर अलग क्या दिखेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल टैग यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं।
मैंने बताया था। अभी मैं सीएसएस आगे चल के तो सीएसएस पढ़ाऊंगा ही अच्छे, शुरू से सारे लेक्चर से देखना, मैं सीएसएस पढ़ाऊंगा। उसमें कलर कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि है तो मतलब नॉर्मल H1 है, एक हमारा इटैलिक H1 है, बट कलर में तो ब्लैक ही है, तो फिर थोड़ा हटके नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि मतलब जब हमारा यूजर इंटरेक्ट करे हमारी यूआई से तो एक तो मतलब कोड भी थोड़े पहले दिखे। अभी इटैलिक में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बहुत हटके नहीं दिख रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस यूज करते हैं। सीएसएस से क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है गाइस, कभी लिख लो, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। सो इटैलिक से क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा इटैलिक के बाद क्या करता हूँ, स्मॉल टैग के बारे में बताता हूँ। सो मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। एक पैराग्राफ में मैं आपको सारे टैग्स बता देता हूँ। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लिया लोरेम। मैंने बताया लोरेम, LOREM, ये कोई भी रैंडम पैराग्राफ जनरेट करता है। जैसे मैं कितना भी यहाँ पे लोरेम लिखने के बाद मैंने लिख दिया 12, ये क्या करेगा, 12 वर्ड्स का एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर देगा। अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ गाइस, अब मैं यहाँ पे स्मॉल टैग में चाहता हूँ जो मेरा ये लिखा है, एडिपिसिंग इलिट। एडिपिसिंग इलिट जो लिखा हुआ है, जो भी लिखा उस ये लॉरेन में जो भी लिखा रहता है, इसमें कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बना है, कोई वर्ड इनको मतलब मीन्स कुछ नहीं निकल रहा, बस ये पैराग्राफ है, आप ही जान लो। ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें जो एडिपिसिंग इलिट लिखा है इसको स्मॉल टैग के अंदर लिख देता हूँ। कहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल टैग के अंदर। सो स्मॉल टैग के अंदर लिखूंगा तो होगा क्या, अब देखो, अब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो, लोरेम इप्सम ये तो लिखा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया है क्या, एचपीसिंग, जहां हमारा क्या लगा है, स्मॉल टैग। सो स्मॉल टैग का काम होता है शब्द को छोटा करना, शब्द को छोटा करना। कभी कभी ऐसा होता है हमारे वेब पेज में, हमको यूजर को हमारे मतलब कुछ ऐसे टेक्स्ट रहते हैं जो हमें यूजर को बहुत ज्यादा बोल्ड करके नहीं दिखाना है, मतलब बस हल्का, बस लिखा रहे, उसको लगे कि हाँ लिखा हुआ है, बस उतना ज्यादा। जैसे आपने देखा होगा कि इमेज के नीचे लिखा रहता है फिगर, और फिगर का पॉइंट कौन सा फिगर है, 3.14 है ना, नंबर दिखा रहता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि फिगर तो हमारी बड़ी रहती है, फिगर के ऊपर बगल में टेक्स्ट जो रहता है वो बड़े रहते हैं, हाईलाइट रहते हैं, लेकिन फिगर का जो वो हेडिंग रहता है, फिगर 3.14.2 ऐसा कुछ करके, वो थोड़ा स्मॉल में दिखा है। तो ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ वर्ड जो हमें थोड़ा सा उतना ज्यादा बोल्ड करके नहीं दिखाना, उतना ज्यादा करके नहीं दिखाना है। जैसे यदि हमें बड़ा दिखाना होता तो हम ऑब्वियसली पैराग्राफ के अंदर नहीं रखते, H1 में रख देते, H3 में रख देते, H4 में रख देते, बट फिर भी वो पैराग्राफ के अंदर है तो हम वहां पे स्मॉल टैग यूज कर सकते हैं। रेयरली वैसे बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इट्स यूजेस टू स्मॉल वर्ड। ये क्या करता है, वर्ड को स्मॉल करने का काम करता है। ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा स्ट्रॉन्ग टैग। सो मैं ऐसा करता हूँ, इसी के आगे, डॉट के आगे जो ये दो शब्द लिखे हुए हैं, मैं चाह रहा हूं इसमें स्ट्रॉन्ग टैग लगाना। अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है। सो स्ट्रॉन्ग टैग ऐसा कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा क्या करेगा, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे गया, ब्राउजर पे गया, इसको रिफ्रेश किया, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को, ओके। सो ये हमारा पैराग्राफ है, इसमें मैंने क्या किया, जो डॉट के बाद ये हमारा वर्ड था, इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा ना थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं बोल्ड होगा, ऐसा नहीं बोल्ड नहीं होगा कि जो H1 में होता है, H2 में होता है, H3 में होता है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ओके। जैसे पैराग्राफ के अंदर हमारा कुछ वर्ड लिखा है, अब उसको थोड़ा सा जो अदर वर्ड है उनसे थोड़ा सा उन दोनों को क्या करना है, हाईलाइट दिखाना है, थोड़ा सा मतलब बोल्ड दिखाना है। तो हम बोल्ड टैग का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज करते हैं, लेकिन बोल्ड टैग में फर्क आ जाएगा, बोल्ड टैग में थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड रहेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे बोल्ड टैग भी दिखा देता हूँ। सो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा इप्सम लिखा है, ओके, लोरेम के बाद इप्सम, अभी ये इप्सम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल्ड के अंदर लिख देता हूँ। बोल्ड को बी टैग से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बोल्ड को बी टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल+V कर दिया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इप्सम कैसे दिखेगा। सो इप्सम आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, थोड़ा सा बोल्ड दिखा, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें अंदर जानोगे। ओके। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग थोड़ा ज्यादा बोल्ड रहता है, बोल्ड थोड़ा कम रहेगा। ओके। सो अपन चलते हैं अब किसमें, SUP है, टेल है, बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होने को बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं होते। सो आपके नॉलेज के लिए है ना, प्रैक्टिस तो किए रहना, कभी इंटरव्यू में ऐसे बेसिक क्वेश्चंस यूज होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, लेकिन एक वेब पेज बनाने को, एक वेब पेज को स्ट्रक्चर देने को, फॉर्मेट देने को काम हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट करते
है। जैसे मैंने बताया है कि हमें बोल्ड करना है, स्मॉल करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, इटैलिक फॉर्मेट में दिखाना है। सो थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज होता है। इसकी आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। और अभी मैं आपको थोड़ा सा ईएम के बारे में बताता हूँ। ईएम क्या करेगा? ईएम थोड़ा सा कुछ लाइक इटैलिक टाइप में होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे हेडिंग एक हेडिंग लेके बताता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हाय वेलकम HTML ट्यूटोरियल। मैंने क्या लिख दिया, हाय वेलकम HTML ट्यूटोरियल। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हेलो, जो भी हाय वेलकम या हेलो वेलकम जो हमने लिखा है, हाय वेलकम HTML ट्यूटोरियल, इसमें मैं चाहता हूँ ईएम टैग लगाने का। इसको कहाँ रख देता हूँ? इसको ईएम के अंदर रख देता हूँ, ईएम टैग के अंदर। ईएम का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ईएम का फुल फॉर्म होता है इम्फेसाइज्ड। इम्फेसाइज्ड इम्फेसाइज्ड इसका मतलब समझो आप। देखो मतलब नाम में ही छुपा हुआ है, साइज्ड, जिसकी साइज में थोड़ा सा फर्क आए। साइज या अपने एचटीएमएल की भाषा में थोड़ा स्टाइल को कह सकते हैं। अभी मैं इसको आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। वापस से मैं ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, ये देखो थोड़ा सा मैंने बोला था ना इटैलिक फॉर्म में दिखेगा, बट इटैलिक थोड़ा सा अपने को ज्यादा झुका हुआ लग रहा है, बट ये उतना ज्यादा झुका नहीं लग रहा। और एक चीज और आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एज अ पैराग्राफ नहीं आया है क्योंकि हमने S3 यूज किया है। सो ये भी ध्यान रखना कि आप कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट किस HTML टेक्स्ट के अंदर लिख रहे हो, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो मैंने मतलब कि इम्फेसाइज्ड ईएम टैग यूज किया है, बट ये बोल्ड कैसे हो रहा है? अरे तो बोल्ड आपने S3 के अंदर लिखा हो, अभी इसी को पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, अभी इसी को पैराग्राफ के अंदर लिखते तो नॉर्मल लिखता। ओके, सो ये हो गया अपना ईएम, इम्फेसाइज्ड टैग, इम्फेसाइज्ड टैग। अब आता है अपना थोड़ा सा, मैं अभी सब और सुख पे आता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेल के बारे में दिखाता हूँ, या फिर एक यहाँ पे मैं आपको टैग बताता हूँ, मार्क। क्या बताता हूँ? मार्क। मार्क टैग क्या कहलाता है? मार्क टैग क्या कहलाता है मैं भी आपको- एक मैंने वापस से पैराग्राफ लिया और मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। ओके, सो आई कैन सी दैट हेलो हाउ आर यू किसके अंदर है? पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर। अभी मैं आपको एक वीडियो निकालूंगा जो कि HTML का और ज्यादा बेसिक में मैं जाऊंगा, जिसमें शायद मैंने पहले थोड़ा सा बस बताया था आपको कि ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन शायद मैंने जब इमेज टैग बताया था, वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखो। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जैसे कि इमेज टैग, बीआर टैग, ऐसे कुछ टैग्स होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं लगता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब ओपनिंग भी वही, क्लोजिंग भी वही। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे पैराग्राफ वापस मार्क टैग में आ जाता हूँ, टैग फॉर्मेटिंग में। सो मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हेलो हाउ आर यू। अब हेलो हाउ आर यू के अंदर मैं क्या लगाता हूँ? मार्क टैग। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है ये कहाँ आ जाए? ये आ जाए मार्क टैग के अंदर। सो मैं आपको दिखाता हूँ मार्क टैग के अंदर लिखने के बाद क्या चेंजेस आएगा। आपको सोचो, नाम पे ही डिफाइन है, नाम पे ही डिफाइन है मार्क टैग। मार्क मतलब किसी को मार्क कर देना, मार्क। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं मार्कल से लेता हूँ। मार्कल क्या करता है? मार्कल किसी चीज को थोड़ा सा हाईलाइट दिखाने के लिए होता है, किसी चीज को थोड़ा सा समझ है मार्क करने के लिए होता है। जब आप पढ़ते हो लाइक हाईलाइटर, राइट, हाईलाइटर क्या करता है? हाईलाइटर हाईलाइट करता है, ये क्या करेगा? मार्क करेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये देखो, मैंने बोला था ना हाईलाइट, हाईलाइटर क्या करता है? हाईलाइटर क्या करता है? जब आप पढ़ते हो किसी भी टेक्स्ट में, आप ऊपर क्या करते हो? हाईलाइट कर देते हो, थोड़ा मार्क कर देते हो। सेम वही जो मैंने बोला, येलो कलर बाय डिफॉल्ट येलो मार्क हुआ है। क्या हमने कोई सेसेस यूज किया है? क्या हमने बैकग्राउंड इसमें येलो लगाया? नहीं, इसमें मैंने जैसे बताया हाईलाइटर यूज करते हैं। सेम वैसा ही मार्क, मार्क टैग क्या करता है? थोड़ा सा टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। अभी मैं आपको मार्क टैग तो हो गया। अब मार्क टैग आप जनरल सी बात है कि आप कोई वेब पेज में कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, उस पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक आप लिख रहे हो व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाट इज एचटीएमएल, एचटीएमएल के डेफिनेशन के अंदर कोई आपको वेबसाइट या ऐसा वर्ड कुछ आया। अब आपको उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? क्या H1 H2 से काम चलेगा? नहीं, बोल्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पूरे वेब पेज में ऐसे बहुत से टेक्स्ट रहेंगे, ऑलरेडी ऐसे टेक्स्ट रहेंगे। फिर क्या करोगे? अभी
मैं सिर्फ HTML की बात कर रहा हूँ। CSS में तो फिर अपन बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन HTML में यूज करना है तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमारा आता है मार्क टैग। वो क्या करता है, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा बोल्ड कर देता है। ये देखो, आई थिंक दिख रहा होगा आप सभी को, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, पूरा हमारा पैराग्राफ है वो किसके अंदर है, येलो येलो बैकग्राउंड के अंदर है। थोड़ा सा मार्क टैग समझ में आया आपको? अभी यदि ज्यादा नहीं भी आ रहा हो तो अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं HTML के और भी वीडियोस लाऊंगा। HTML का मैं थोड़ा सा एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि HTML काम क्या करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से टैग होते हैं, ये सर ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, सारी चीजें मैं A to Z बताऊंगा। बस अब मैं मार्क टैग के बाद अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। मार्क टैग के बाद अब मैं आपको बताता हूँ INS टैग के बारे में। मैंने लिख तो दिया इंसर्ट, इंसर्ट उसको, उसका भी फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म सभी का होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सब स्क्रिप्ट, इसका फुल फॉर्म होता है सब स्क्रिप्ट, क्या होता है सब स्क्रिप्ट। इसका फुल फॉर्म होता है डिलीट, इसका फुल फॉर्म होता है डिलीट। इसका फुल फॉर्म होता है इंसर्ट, इंसर्ट करना। ओके, इंसर्ट, इंसर्ट वो वाली वो इंसर्ट होता है ना, थोड़ा सुनो, धोखा मत खाना। ये इंसर्ट है, मतलब किसी भी हेडिंग में, किसी भी पैराग्राफ में आप कुछ अलग से इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट टैग INS। देखो टैग्स में सारे नाम पूरे पूरे नहीं आते, थोड़ा टैग्स को शॉर्ट में बना दिया गया। सब स्क्रिप्ट है तो सब, डिलीट है तो डेल, इंसर्ट है तो इंस। तो आपको टैग देख के नाम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। सब स्क्रिप्ट एक आता है SUP। अब SUP क्या होता है, SUP होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। और ये होता है मार्क, मार्क क्या होता है, हाईलाइट। ये अभी मैं यहाँ पे मार्क टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, बट आपको हाईलाइट टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, हाईलाइट टैग, जैसे कि आपको याद आएगा कि अच्छा ये हाईलाइट करने में काम आता है। ओके, सो अभी अपना थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं INS, INS क्या देखते हैं, INS। INS के अंदर क्या होगा, आप थोड़ा सोचो। INS के अंदर क्या होने वाला है, INS के अंदर ऐसा होगा कि लाइक मैंने लिख दिया क्या, टेक्स्ट, क्या लिख दिया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। अच्छा, अभी मैंने ना पैराग्राफ लगाया, ना अभी मैंने हेडिंग लगाया। सोचो तो, थोड़ा सा सोचो, ना अभी मैंने हेडिंग लगाया, ना अभी मैंने पैराग्राफ यूज किया टैग। अभी क्या आएगा आउटपुट, थोड़ा गेस करो, आएगा। देखो क्या होता है कि हम डायरेक्ट भी, ये भी क्या है, ये भी तो हमारा टैग है ना। INS क्या है, हमारा टैग है। जरूरी थोड़ी किसी पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे तभी ये मार्क EMB ये सारे काम करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हम विदाउट उसके भी कर सकते हैं, विदाउट हम HTML टैग, ये भी हमारे HTML टैग ही होते हैं, बट इनको नाम दिया गया है, ये इनका काम है टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। अब हमारा जो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक जो हमारा H1 टैग है, H1 टैग हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में क्यों नहीं है, बिकॉज H1 टैग जो हमारा ओरिजिनल रहता है हेडिंग, बस वही आता है। क्या वो इटैलिक होता है, क्या वो ज्यादा बोल्ड होता है, क्या वो मार्क होता है, क्या वो EM होता है, क्या वो स्मॉल होता है, नहीं। इसलिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ अलग टैग्स आते हैं और हम इनको डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इसमें जरूरी नहीं है आप पैराग्राफ के अंदर लिखो, HTML हेडिंग के हेडिंग के अंदर लिखो, ठीक है। अभी आपको देखने को मिला होगा इस पे, आई होप आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी जो मैं कर चुका हूं, INS टैग जो होता है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन लेके आता है, अंडरलाइन लेके आता है। अब ये अंडरलाइन हटेगा नहीं, क्योंकि INS टैग की तो प्रॉपर्टी ही होती है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि भैया मैं आऊंगा लेकिन अकेले नहीं आऊंगा, अंडरलाइन के साथ। अंडरलाइन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, ये आएगा लेकिन ऐसे नहीं आएगा। ये मार्क टैग क्या करेगा, बैकग्राउंड में हाईलाइट लेके आएगा, और वो भी बाय डिफॉल्ट येलो, बाय डिफॉल्ट येलो लेके आ रहा है, येलो लेके आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है, मैंने काफी सारे टैग्स बताए हैं। अभी मेरे कुछ बहुत सारे, देखो फॉर्मेटिंग टैग भी बहुत कम नहीं होते हैं, आप एक लिस्ट उठा के देखोगे ना तो आपको 50-100 भी मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है वो अपने को पढ़ना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।